देखिए, शाबर मंत्रों की श्रृंखला चल रही है। उत्तम नारायण पांडे जी बड़ा अच्छा दे रहे हैं। लोगों के बहुत सारे जिज्ञासा आती है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है लोगों की कि मंत्र जो हैं वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं, फल नहीं दे रहे। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, एक तो विषय क्लिष्ट होता चला जाएगा और इसमें फिर वही आगे बढ़ेंगे जो रियली इंटरेस्टेड हैं, जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, मिलना न मिलना, मैं बार बार कहता हूँ, डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर और अपने पुरुषार्थ के ऊपर। इसको एक पुरुषार्थ मान के चलिए। और फिर कितना मिलना है, कैसे मिलना है, जब तक कि विषय की गूढ़ता में नहीं जाएंगे। अभी तो हमने एबी से स्टार्ट किया ना। अगर फिर इसके आगे बढ़ना है तो देखिए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, गुणन कीजिए, रटन कीजिए। उसके बाद में फिर चीज़ें अपने आप सहज होती चली जाएंगी। मगर ये फिर मत कहिएगा कि मुझे मिल नहीं रहा। मिल क्यों नहीं रहा? उसके एक नहीं, हजारों कारण हैं क्यों नहीं मिल रहा। और क्यों मिल रहा है उसका केवल एक कारण है। अगर प्रॉपरली, आस्था से, श्रद्धा से, संयम से और प्रॉपर वे में अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं निश्चित फल जरूर मिलता है। वही फिर 1% मिले या 99% मिले या 100% मिले, वो फिर डिपेंड करेगा आपके भाग्य के ऊपर और आपके कर्म के ऊपर और आपके उचित पुरुषार्थ के ऊपर। देखिए, एक इसीलिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है शाबर मंत्रों की। जो इनिशियली जाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं फिर इसको धीरे 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 और गहनता की तरफ और गहराई की तरफ लेते चले जाएंगे। आई कार्ड देख लिया करें, एंड स्क्रीन देख लिया करें, डिस्क्रिप्शन में भी देखिए, रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है, लोग कहते हैं कि मैं बोलता बहुत हूँ। बस एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा बता रहे हैं। इनके नंबर भी डिस्प्ले कर देता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है इनके टाइम के अकॉर्डिंगली, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब अवेलेबल होते हैं ये, उसके अकॉर्डिंगली आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनके व्हाट्सएप नंबर पे। सुनिए उत्तम नारायण पांडे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज शाबर मंत्रों की श्रृंखला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा आवश्यक समझता हूँ। चर्चा के मूल में शाबर मंत्रों की सीमा, उसके प्रकार, उससे लाभ, हानि आदि पर चर्चा करूँगा। यद्यपि आप सभी यह जानते हैं कि शाबर मंत्र त्वरित रूप से प्रभाव दिखाने वाले होते हैं और इन पर किसी का शाप न होने से इनके शाप विमोचन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति गंभीरता से शाबर मंत्रों के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करना चाहते हैं, उनको इससे संबंधित कुछ बातों का जानना बहुत आवश्यक है। कि एक तो आप ये जान लें कि अन्य मंत्रों की तरह ही शाबर मंत्रों के भी 3 प्रकार होते हैं: सात्विक, राजस और तामस। इनमें से सात्विक देवी देवताओं के शाबर मंत्र सामान्य रूप से सभी के लिए उपयोगी होते हैं। वो चाहे गृहस्थ हों, विद्यार्थी हों, सन्यासी हों, कोई भी हो, सबके लिए समान रूप से लाभकारी होते हैं। लेकिन शाबर मंत्रों के अंतर्गत ही कई ऐसी शक्तियों की ऊर्जा होती है जो बहुत उग्र प्रकृति की होती है। जैसे बराटी विद्या के अंतर्गत के 52 वीर, जो शाबर मंत्रों से परिचित होंगे उनमें वो जानते होंगे कि वो कितनी उग्र शक्तियां हैं। काल भैरव के कुछ उग्र शाबर प्रयोग हैं। देवताओं या भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों के जो शाबर मंत्र के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण के प्रयोग हैं, या शाबर और इस्लामी साधनाओं के मिश्रण से जो एक प्रकार के शाबर अंतर्गत मंत्र हैं जिनमें जिन्न आदि की सिद्धि होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, अजाजील के आदि के मंत्र हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि समस्या का समाधान शाबर मंत्र से अवश्य करने का प्रयास करें, लेकिन शाबर मंत्रों में भी यथासंभव सात्विक शाबर मंत्र चुनें तथा सामान्य व्यक्ति उनमें भी उन मंत्रों को प्राथमिकता दे जिनमें प्रत्यक्षीकरण आदि की बात न हो, यदि आप सामान्य रूप से लाभ चाहते हैं। तथा जिनको बहुत डर लगता हो वे रात्रिकालीन शाबर साधनाएं न करें।
वे शाबर के अंतर्गत ही, जो दिन में सामान्य रूप से सात्विक पद्धति से होने वाली पूजा अर्चना है, वैसे शाबर मंत्र चुनें। सबसे अच्छा तो ये हो कि किसी योग्य गुरु से इस संबंध में परामर्श लें, क्योंकि गुरु की आवश्यकता तो हर क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में तो अत्यंत। तो अपनी प्रकृति देखें कि मेरी प्रकृति कैसी है, उसके अनुरूप ही मंत्र का चयन करें। क्योंकि यदि आपने किसी उग्र शक्ति का मंत्र जब प्रयोग कोई शुरू किया और आप में पर्याप्त आत्मबल की कमी है तथा आपने अपनी सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था नहीं की है, तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी बुद्धि, विवेक एवं क्षमता के अनुरूप ही मंत्र का चयन करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसके साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और, शाबर मंत्रों के संबंध में भी कई बार लोग कहते हैं कि हमने इस शाबर मंत्र का जप किया परंतु लाभ नहीं हुआ, या उतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो इसमें व्यक्ति का अपना प्रारब्ध मुख्य होता है कि कितना लाभ होगा, कैसा होगा। एवं इसके साथ ही यदि आपने पूर्ण विधि विधान से, श्रद्धा से जप किया है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है, तो मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। इस उपाय को किसी भी शाबर मंत्र के प्रयोग करने के पहले यदि आप करते हैं तो सफलता की संभावना बहुत अधिक हद तक बढ़ जाती है। इसमें करना ये है कि जब भी कोई शाबर मंत्र का प्रयोग करना चाहें तो उसके पहले शाबर मंत्र अंतर्गत ही एक सर्वार्थ साधक मंत्र होता है, जिसको अभी मैं बता दूंगा, का 21 बार जप करें। ठीक है, 21 बार। और उसके बाद गणपति का एक मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र की एक माला जप करें। और उसके बाद अपनी सुरक्षा हेतु दिग्बंधन करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसी अनिष्ट शक्ति आपकी साधना में बाधा ना डाले। तो तीनों मंत्र मैं बता देता हूँ। क्रम उनका यही रहेगा कि पहले 21 बार सर्वार्थ साधक मंत्र, उसके बाद 108 बार गणपति का वक्रतुंडाय हुम मंत्र, और उसके बाद से एक माला दिग्बंधन, या एक माला नहीं करते तो आप कम से कम 11 बार तो कर ही लें। तो सर्वार्थ साधक मंत्र में बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु हैं वीर, गुरु साहब सुमिरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों बन कहों मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पाकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। एक बार फिर से कह देता हूँ। गुरु सठ गुरु हैं वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों बन कहों मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पाकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। तो ये तो सर्वार्थ साधक मंत्र है। उसके बाद मैंने बताया कि गणपति का एक माला, और उसके बाद दिग्बंधन मंत्र में बता देता हूँ। वज्र को क्रोधाय महादंताय दश दिशो बंद बंद होम फट स्वाहा। वज्र क्रोधाय महादंताय दश दिशो बंद बंद होम फट स्वाहा। एक बार फिर से कह देता हूँ। वज्र क्रोधाय महादंताय दश दिशो बंद बंद होम फट स्वाहा। तो इसका एक सामान्य सा प्रयोग करें। इससे होगा क्या कि आपके शरीर की सुरक्षा और सफलता की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आप शाबर मंत्रों से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। यद्यपि मैंने वीडियोस में समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। सीताराम।